किसान के दिल में कौन बसता है? योगी आदित्यनाथ। हमें तो योगी आदित्यनाथ और अभी उसकी जरूरत है 20 साल और। किसान जो है रात को पहरा देता था, अब नहीं दे रहा। कुछ कौन दे रहा पहरा? अब हम बेफिक्र होकर कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। लड़कियों का निकलना वो था, बेकार था, कोई नहीं जा पावा थी कहीं भी। अब कहीं भी आवन जावे लड़कियां, बहन बेटियां सब। अखिलेश और राहुल पे भरोसा नहीं? नहीं जी, सरकार योगी आनी चाहिए। अखिलेश यादव के घर में कैद थी लेडीज, कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं आ नहीं सकती थी, डर रहा था। उनके राज में गांव में लाइट भी नहीं, अब लाइट भी सही आ रही है, सुविधा अच्छी दे रखी है उन्होंने। राकेश टिकैत के बारे में बुरा लग जाएगा? बुरा लग जाएगा, पर लग जाओ, कौन सी बड़ी बात। तो क्या बदलू, पैसे मिल गए तो अपने घर बैठ जाएगा। कहाँ से पैसे ले रहे हैं? जहाँ भी जहाँ दिल्ली गए थे, जब धरना धरा गया था, वहाँ तो कह रहे किसान बैठे थे। किसान कहाँ बैठे थे? तो सारे बांग्लादेशी इकट्ठे कर रखे थे। वे तो सारे मॉडलर बांग्लादेशी, जो बांग्लादेशी है उन्हें ला रखा था। नहीं, किसान बेचारे बैठे थे। ट्रैक्टर किसान तो उसमें थे ही नहीं। किसान, अगर किसान वहाँ से होता तो वहाँ उग्रवाद होता। अखिलेश तो खुद ही सांड है, पूर्व मुख्यमंत्री है। ऐसे मत। पूर्व मुख्यमंत्री क्या है? ठीक है, हम तो योगी उदागे योगी का। वो ठीक है, सांड थोड़े ना कहते हैं। हाँ, सांड ही कहते हैं हम तो। वे भी तो कहते हैं, एक बड़ा सांड एक छोटा सांड। आपने देखा कहीं कुछ मिला तो नहीं आपको कि बदमाश बांधने वाले कुछ सपा सरकार में आते, आप दौड़ नहीं आओगे, आप पूरा अस्तमी के बांध कर डाल देते हो। 27 में बिल्कुल वापसी है जी, 27 नहीं 37 तक की बात करो। हम दोनों कहे योगी जी की उम्र लगे 47 57, जहाँ तक भी उम्र है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के दाहौड़ गांव में, और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आम जनता बैठी हुई है, किसान बैठे हुए हैं, छोटे बड़े दोनों तरीके के। और इसी के साथ इस बार इस चौपाल में इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? महिलाएं भी आई हुई हैं। वो महिलाएं जिनको एक वक्त पर सिर्फ घर तक ही सीमित रहने दिया जाता था, वो किस तरीके से गांव में भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, आइए उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। और इस चौपाल की शुरुआत आज पहले महिलाओं से ही करते हैं। आपका क्या नाम है? सपना। सपना, हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ जी। तो ये बताइए कि योगी राज में कैसा फील करती हैं? अब तो अच्छा फील होता है। पहले हम स्कूल कॉलेज जाते थे, डर लगता था, पैदल हमारा डरते थे जाते आते रास्ते में। अब हम बेफिक्र होकर कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। बहुत सी जॉब भी करते हैं हमारे साथ की लड़कियां, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से रहते हैं। और बहुत कुछ प्रोग्रेस हो रहा है अब उनकी सरकार में, तो हमें अच्छा फील होता है। आपके गाँव में बिजली आई? हाँ जी, बिजली आई है, काफ़ी अच्छी आती है अब तो। पहले नहीं आती थी, पहले तो 8-8-9 घंटे गायब रहती थी, अब तो लगभग 1-2 घंटे गायब रहती है बस। और क्या ऐसी खासियत है योगी आदित्यनाथ में जो आपको दूसरे किसी नेता में नजर नहीं है? वो लड़कियों के लिए और गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं अब। जैसे पहले नहीं होता था, पहले हर लड़की घर में कैद रहती थी, इतना पढ़ना लिखना नहीं होता था डर की वजह से। अब वो सिर्फ बेफिक्र होकर सब अच्छे से होता है। आपको लगता है कि पुलिस सही से काम कर रही है? हाँ जी, पुलिस अच्छे से काम। पहले नहीं करती थी? पहले इतना नहीं करती थी, इतना नहीं करती जितना अब करती हैं। अखिलेश की सरकार याद है आपको? हमारे सामने हमें याद नहीं है इतना। अच्छा, खेती किसानी में आप हाथ बटाती हैं? खेती किसानी में नहीं है, नहीं हम नहीं। आपके परिवार में पापा भी करते हैं, पापा खेती। कभी बताते हैं किसानों को क्या फायदा हुआ है योगी सरकार क्या नहीं? हाँ बताते हैं, काफ़ी हद तक प्रोग्रेस वो गन्ने की अच्छी होती है और पैसे भी बढ़ते हैं उसके, इस तरह का बात करते रहते हैं। मिला के सब ठीक है, कोई शिकायत? अच्छा नहीं, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं है। चलिए, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? रीता। मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मुस्कुरा क्यों रही हैं? बात करते हैं। हाँ जी, तो क्या करती हैं आप? गृहिणी हैं जी। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही। क्या अच्छा कर रही है? हमारे लिए तो सभी अच्छा कर रही। हम पहले खतौली जाते थे तो अगर थोड़ा लेट हो जाते थे तो डर लगता था उधर से आने में भी, और उधर से सही में ऐसा होता था क्या? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले तो योगी से पहले तो ऐसा होता था कि जैसे खतौली जा रहे तो टाइम देख के जाना पड़ता था। क्या देख के? मतलब कोई छेड़ देता? टाइम, जैसे कि टाइम देख के किस टाइम तक घर आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, रात को 9 बजे भी घर आ जाते हैं और 7 बजे भी घर आ जाते हैं, किसी भी टाइम चले जाएं। 2027 में अब जब चुनाव होंगे तो क्या लग रहा है कौन आएगा? योगी। क्यों, अखिलेश पे भरोसा नहीं? नहीं योगी को वोट। अरे अखिलेश में कुछ तो ऐसी खूबी है, सारी बुराइयां उनमें थोड़ी आ गई। नहीं जी, हम तो योगी को चुन रहे ना। नहीं, कोई कारण तो होगा कि योगी जी आने चाहिए, ऐसे सब लोग कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, राम राम। तो बताइए ना, क्या ऐसी खासियत है योगी में जो बाकियों में नहीं दिख रही इन लोगों को? जी, गरीब आदमी को राशन मिलता है बढ़िया, और अपने पेट भरता है उनका। पहले ये काम नहीं होते थे, और
गरीब आदमी को सुविधा अच्छी मिल रही है। अच्छा, किसानों के लिए भी ठीक हो। हाँ, किसान महिलाओं के लिए क्या कर रही हो? महिला के लिए यही है कि जो निडर चली जाती है कहीं भी। हाँ, निडर हो गई हैं महिलाएं। अच्छा, ये बताइए, आप खेती बाड़ी में हाथ बटाती हैं? जी नहीं। नहीं, घर में पुरुष लोग करते हैं। हाँ, पुरुष लोग करते तो वो कभी बताते हैं कि किसानों को क्या फायदा हो रहा है सरकार का? हैं। नहीं, ये तो रेट भी सही भर रहे और सही फसल भी अच्छी होती है। और योगी बहन बेटियों को लेकर बड़े सारे बयान देते हैं, माफियाओं को लेकर कहते हैं कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला देंगे, ये सब ठीक है? ये ठीक है जी। और ये जो बुलडोजर और एनकाउंटर होते हैं, ये भी अच्छे हो रहे हैं। क्यों, आपने सुना? राम राम जी, क्या सुना आपने कभी कि बुलडोजर जो चल जाता है किसी के घर पर, भाई जिसने अवैध कब्जा कर रखा होता है, या जो एनकाउंटर होते हैं अपराधियों के, उसे ठीक मानती हैं? हाँ जी, ठीक मानते हैं। क्यों ठीक मानती हैं? बस जी ऐसा होना चाहिए जो कि जो ऐसा करें वे फिर कि किसी को अच्छी सुविधा मिले, किसी को तंग करना की अच्छी बात है। ऐसे कब्जा नहीं करना चाहिए सरकारी जमीन पे किसी की पे, या किसी को छीन कर नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है 2027 में कौन आएगा? योगी आना चाहिए जी। नहीं, ऐसी कोई तो खासियत होगी जो आपको योगी आप नहीं डर जाए जी, हम सब जहाँ भी हमें जाना हो आना हो। अखिलेश को मौका दीजिए, क्या पता वो कुछ व्यवस्था कर दे। नहीं जी, हम अब से पहले नहीं करा उन्होंने ऐसा, तब क्या करेंगे। लड़कियों का निकलना वो था, बेकार था, कोई नहीं जा पावा थी कहीं भी। अब कहीं भी आवन जावे लड़कियां, बहन बेटियां सब। आप क्या कहेंगे? जी सभी अच्छा हो रहा है आज के उसमें, आज की सरकार में सभी अच्छा हो रहा है। जो पहले तो काफ़ी वो डर था महिलाओं के लिए, पर अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब सुरक्षा एक मुद्दा था जो ठीक हो गया। हाँ जी, उसके अलावा तो बताओ, गांव में कुछ डेवलपमेंट हुआ? महिलाओं के लिए अच्छी सुविधा कर रखी है। देखो घर घर अपने सिलेंडर भी पहुंचवा रखे, सरकार ने अच्छी सुविधा कर रखी है। ठीक है। लड़कियां भी अच्छी तरह से पढ़ लिख पा रही हैं, बाहर भी जा सकते हैं, नौकरी कर रही हैं लड़की। अखिलेश और राहुल पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं जी, सरकार योगी आनी चाहिए। क्यों, मौका तो प्रियंका गांधी। नहीं जी, कोई किसी ने अच्छा काम नहीं करा जो योगी ने करा है। महिलाओं के लिए संगठन करा, अच्छे वो कर रहे हैं वो सरकार। तो मतलब महिलाएं के राज में अखिलेश यादव के घर में कैद थी लेडीज, कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं आ नहीं सकती थी, डर रहा था। उनके राज में गाँव में लाइट भी नहीं, अब लाइट भी सही आ रही है, सुविधा अच्छी दे रखी है उन्होंने। तो कभी दिन में पर अखिलेश तो कहते हो बाबा जी हैं, चले जाएंगे मठ में। जब जाएंगे तब देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, कहने की बात अलग होती है और करने की बात अलग होती है। महिलाओं का अपना पक्ष है। महिलाएं भी देखिए अब जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वो चाहती हैं कि वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बने, और यही उन्होंने कहा कि सरकार से अगर थोड़ी सी मदद मिल जाएगी तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। आगे आइए मेरे साथ, बहुत सारे यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। एक बार खड़े हो जाइएगा। गजेंद्र जी यहीं के रहने वाले हैं? ना, गांव अरोड़ा पड़ा है हमारा, उधर जानसठ के पास में। जानसठ। हाँ, मुजफ्फरनगर ही है ना? कितने साल से रह रहे हैं आप? बस जन्म से यही है, पैदाइश है हमारी वहाँ के अरोड़े की। कितना बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो काफ़ी बदलाव आ रहा है इसमें। अब जैसे क्या बदलाव आ गया? वो देखो टाइम का, मान लिया पहले गन्ना लेकर किसान में आवा था, किसी के झोटे छिन जाते, कुछ ना कुछ बहुत परेशानी पड़ी थी किसान को। अब तो कोई परेशानी है ही नहीं, अच्छा, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। जो परेशानी थी, मान किसी के पैसे छीन लेते या चोरी का या कुछ भी, जो कुछ भी है अब बंद, खत्म है बिल्कुल। किसी भी टाइम चले जाओ, किसी टाइम जंगल से आ जाओ। तो मतलब सब बढ़िया हो गया। तो फिर जब 2027 में वोट डालने जाओगे तो मुद्दे क्या रहेंगे? फिर सब तो हो गया। नहीं, मुद्दा तो ये रहेगा, सरकार ने बढ़िया करी तो बढ़िया कोई दी जाएगी वोट, और बेकार जो पहले देख ली सरकार, जिसने 251 जब दिया था, सपा ने जब रेट दिया था 3 बार में दिया था, अब कम से कम इकट्ठा तो मिल रहा, टाइम पे पैसा मिल रहा। टाइम पे पैसा मिल रहा है। कोई भ्रष्टाचार कभी लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई पैसा खा रहा है? नहीं, कोई नहीं, बीच में मतलब टोटल अपना अकाउंट में पैसा जा रहा। मतलब इससे छोटे किसानों को भी फायदा हो रहा है, बड़े को भी? छोटों को भी, सभी का अकाउंट में जा रहा ना पैसा। जो गन्ना डाल रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो सब्सिडी आ रही, जो भी आ रही, सब डायरेक्ट किसानों का उसमें जा रहा अकाउंट में। ऐसा मतलब ये ऐसे नेता हैं जो सबका ध्यान रख रहे हैं, ये मतलब हुआ इसका? देखो सरकार ने तो काम तो सारे ऐसे कर रखे, सारे सभी किसानों के लिए। ये नहीं कोई मान लिया बड़े किसानों को जा रहा, जो छोटा है बड़ा है या जैसा भी है, सभी के अकाउंटों में जो भी सब्सिडी है, जो उसके अंडर में आते हैं, जा रहा पैसा। अच्छा, सड़क पानी बिजली सब चंगा? उठ जाइए एक बार, सब चंगा? हाँ जी, सब चंगा है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं? जन्म से रह रहे। जन्म से रह रहे हैं, मतलब कि सॉरी जी, मतलब कि आपने बहुत सारी सरकारें आई गई देख ली, बेहतरीन सरकार कौन सी? बेहतरीन सरकार तो योगी सरकार है।
क्यों है योगी सरकार? योगी सरकार के एक तो हमारी जो बहन बेटी है जो बाजार में जाती उनका नहीं पता था कि क्या वे ठीक ठाक आएंगी नहीं आएंगी। हम जंगल में जाते हमें ही पता नहीं था अपना खुद हम घर आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा होता था क्या कि किसानों को बांध दिया, डाल दिया खेत? ऐसा भी होता था। सपा सरकार में तो बहुत ही बुरा था। तो पुलिस कहाँ थी उस टाइम? नहीं, पुलिस तो सपा की क्या थी, पुलिस तो उन्हीं की थी, पुलिस योगी की थोड़ी ही थी, पुलिस तो सपा की थी ना। तो जिसकी सरकार थी उसकी पुलिस थी। तो सुनता नहीं था कोई? कोई नहीं सुनता था। तो अपनी आंखों के सामने क्या बदलाव होता हुआ देख रहे हैं? बस अपनी सब चीज़ देख रहे हैं। हम भी सुरक्षित है, हमारे बच्चे भी सुरक्षित है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो किसान के दिल में कौन बसता है? वो राकेश टिकैत जो आंदोलन की धमकी देते हैं बार-बार, या योगी आदित्यनाथ? ऐसा नहीं है। किसान के राकेश टिकैत नहीं, योगी आदित्यनाथ। उनसे उम्मीद नहीं है राकेश टिकैत से? वो भी तो आपकी आवाज। नहीं, उनसे उम्मीद नहीं, हमें योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। चलो वो तो मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री, उनका तो तुलना ही नहीं है राकेश टिकैत से। मैं तो यूँ पूछ रही हूँ कि राकेश टिकैत भी तो कहते हैं जी मैं आंदोलन कर दूंगा, किसानों की बात नहीं मानी तो। वे सुनो सही, वे किसान का मुद्दा उठाते ही नहीं। वो तो कहते हैं वो किसानों का मुद्दा उठाते नहीं, वो तो अपने पैसों के चक्कर में है। वो तो उसकी जेब भरनी चाहिए। वो तो यो है कि वो कहीं लेके बैठ जाए, पैसे ले लिए, पैसे मिल गए तो मैं वो हो गया। हैं। खड़े हो जाना अंकल। क्या नाम है आपका? जयनंद कुमार दीक्षित। राकेश टिकैत के बारे में बुरा लग जाएगा उन्हें? बुरा लग जाएगा, पढ़े लग जाओ, कौन सी बड़ी बात। तो क्या कह- बदलू, पैसे मिल गए तो अपने घर बैठ जाएगा। कहाँ से पैसे ले रहे हैं? जहाँ भी जहाँ दिल्ली गए थे जब धरना धड़ा गया था, वहाँ तो कह रहे किसान बैठे थे। किसान कहाँ बैठे थे? पंजाब के पिट गए और वे जो है यूपी के पिट गए, अपने यहाँ पर घर बैठ गया। किसान नहीं थे वो? किसान तो थे भाई, किसान तो अपने घर बैठे थे। तो आंदोलन में कौन था? आंदोलन में पंजाब के थे सरदार। तो आंदोलन किया क्यों था? राकेश टिकैत तो बहुत मोर्चा संभाला था। ने मोर्चा तो संभाल लेते, लेकिन मोर्चे पर तो कटवा तो दिए हमारे। उसने तो सारे बांग्लादेशी इकट्ठे कर रखे थे। वे तो सारे मॉडलर बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी है उन्हें ला रखा था। नहीं, किसान बेचारे बैठे थे ट्रैक। किसान तो उसमें थे ही नहीं। अगर किसान वहाँ से होता तो वहाँ उग्रवाद होता। मतलब वहाँ से तो उसने सारे बांग्लादेशी मुसलमान सारे इकट्ठा कर रखा था। वहाँ किसान था कहाँ? वहाँ किसान था ही नहीं। अच्छा, राकेश टिकैत के पिताजी को जितना लोग मानते हैं, राकेश टिकैत वो इज्जत क्यों नहीं कमा? नहीं, राकेश टिकैत तो अपने बाप के उसमें हुई ना। मेहनत टिकट सही थे। मेहनत टिकैत सही थे। नरेश टिकैत भी इन चीजों में नहीं? ना जी, ना कोई नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो राकेश टिकैत मेहनत टिकट जो थे वो जमान के धनी थे। जिस बात पाड़ गया उसे वे आदमी ठीक थे। वे आदमी ठीक था। ये ठीक नहीं है। हम तो ऐसा अपना नेता मानते ही नहीं। पर वो तो आपको अपना मान। नहीं, वो मान जाओ। वो उसके मानने से क्या हो रहा? तो मतलब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में तो उन्होंने किसान बैठा दिए दंगे पे, आप तो उन्हें कुछ और बता रहे हैं। यूपी में ऐसा मुमकिन है? है जी? यूपी में कोई किसान कभी धरने पे बैठ सकता है? नहीं, यूपी में धरने पे क्यों बैठा जाए? अगर सरकार सही से काम करेगी तो यूपी धरने पे जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश तो खुद ही सांड है। पूर्व मुख्यमंत्री है ऐसे मत। पूर्व मुख्यमंत्री क्या है तो ठीक है। हम तो योगी उदांगे योगी का। वो ठीक है, सांड थोड़े ना कहते हैं। हाँ, सांड ही कहते हैं हम तो। वे भी तो कहते हैं एक बड़ा सांड एक छोटा सांड, वे भी तो कहते हैं। बड़ा गुस्सा है अखिलेश यादव को लेके। न क्यों नहीं आता तो किया होगा उन्होंने आपके लिए? कि हमारे लिए हमारी लड़कियों की और हमारी उनकी इज्जत वो करवाई। और क्या करवाया? कवाल में थोड़ा वो करवाया। वो अखिलेश का तो वो था जो कवाल में करवाया, वो अखिलेश ने तो करवाया था। जो आपको नहीं लगता कि मुजफ्फरनगर पे वो एक दाग और धब्बा लग गया वो जो कांड? हाँ, तो वो अखिलेश की तो देन थी। वो तो एक कहानी बन गई। वो अखिलेश की तो देन थी। आपने कहा एक जना बोलो, दोनों चुप हो गए। क्या नाम है जी आपका? खड़े हो जाइए। अजय सिंह। अजय सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या बदलाव देखते हैं योगी सरकार में? आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, मैं तो जो बदलाव देख रही हूँ मैं तो स्टूडियो से बता दूंगी। मैं तो आपकी राय नोएडा से लेने आई हूँ, तो आप बताइए। आप जहाँ से भी चल के आए होंगे, आपने देखा कहीं कुछ मिला तो नहीं आपको कि बदमाश बांधने वाले कुछ सपा सरकार में आते आप दौड़ नहीं आओगे, आपको रास्ते में के बांध कर डाल देते। इतनी गुंडागर्दी? बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी। लेकिन अब रात को 12 बजे चले जाओ, किसान जो है रात को पहरा देता था, अब नहीं दे रहा। पूछो कौन दे रहा पहरा? जब से 2017 से कोई पहरा नहीं लग रहा। रात को 12 चलाना, रात को 12 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो गन्ना मूल्य बढ़ा है, इससे आमदनी पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत बढ़िया। ना भी बढ़ाते तो भी कोई इच्छा नहीं थी। अरे क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सपा सरकार 800 का वो दे दो, रास्ते में छीन लेंगे, फायदा क्या है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। वहीं जाले था सारा। जो इकट्ठा किया और जब मिल में गए, पैसा लिया और लुट गए, तो क्या फायदा? क्या फायदा हुआ? तो ना भी बढ़ाते कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान बढ़िया पैदावार ही दे रहा, बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है। तो मतलब
मतलब सुरक्षा एक मुद्दा है जिसको उन्होंने ठीक कर बढ़िया सरकार नहीं चलेगी कभी जिंदगी में भी। 27 महीने की वापसी। बिल्कुल वापसी है जी, 27 नहीं 37 तक की बात करो। हम दोनों क्या है, योगी जी की उम्र लगे 47 57 जहाँ तक भी उम्र है। चलिए ठीक है, 47 37 है तो आपकी इच्छा है, लेकिन फिर वो जो और 2 लोग 4 लोग घूम रहे हैं, भाई अखिलेश भी कह रहे हैं, राहुल भी कह रहे हैं, मायावती भी कह रही हैं, अजी उन्हें कौन वोट दे रहा है यहाँ? ये भी समझ का अजी कुछ नहीं, वे जो उनने बांटे थे ना धर्म में हमें, वे भी आ रहे हैं अब। कहने लगे इससे तो योगी जी बढ़िया, क्योंकि योगी जी सबको दे रहे हैं खाने को, सबको, ऐसा कोई नहीं छोड़ रहे ना भाई ये मुसलमान ही नहीं देना, उनको भी दे रहे हैं। मुसलमान भी वोट देते हैं बीजेपी। क्यों नहीं देंगे, देंगे खूब। जब उन्हें दिखाई दे रहा हमारे पास सुरक्षा है, सब कुछ है, तो वहीं आएंगे। अखिलेश यादव दरगाह जाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे कि राम मंदिर? नहीं लगने का जी, वो पब्लिक जो है पहले वाली थी बदल गई, सब बदल गई। इस बार देखना एक आधी उनकी सफाई वगैरह की निकलेगी, नहीं तो पूरी की पूरी है। सैफई में आपको क्या दिक्कत है? कोई महोत्सव करवा रहा है, अपना करवाता रहे। अजी ये थोड़ी होता है, पब्लिक का पैसा है, ऐसी वो नाचना गाना थोड़ी होगा। किसानों को भी देखो नहीं हालत क्या हो रही। अब आगे सुधरे थोड़ा, मजे में बेहतरीन से देखो, हर किसी के पास आपको मोबाइल मिलेगा, मजे आ रहे हैं। जब एक आरोप लगाएंगे तो दूसरा आरोप फटाक से आएगा। क्या नाम? मैं ठाकुर मनवीर सिंह तोमर। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए सरकारें बहुत पहले से रही, 17 साल पहले भी रही हैं, विभिन्न पार्टियों की रही हैं, लेकिन जो भाजपा के शासन काल में जो सरकार की तरफ से आम आवाम को जो आराम मिला है वो नहीं मिला किसी को भी। सबसे मुख्य रूप क्या है कि सुरक्षा व्यवस्था। इससे पहले अपहरण के सौदे जो है मुलायम सिंह यादव या अखिलेश के यहाँ लखनऊ में होते थे, ठीक है ना। और जब से योगी जी की सरकार आई है, या उससे पहले भी कभी 91 में सरकार कल्याण सिंह जी की आई थी, जब भी यही हाल हुआ था। जो गुंडा तत्व था, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारे प्रदेश का किसान मजदूर कमा रहा है और वो कमाई हमारी अपने काम ना आवे, वो कहीं जो है व्यर्थ में चली जा, किसी अपहरण में चली जा, या किसी और रास्ते से निकल जा, कोई छीन ले, कोई डकैत छीन ले, तो उसके लिए जो है किसान ने अपना पैसा करा अपने लिए। उन सरकारों में नहीं था। कल्याण सिंह के सरकार में कल्याण सिंह ने 1.5 बोल का एक भाषण दिया था कि गुंडे मुझे या तो ज़मीन के नीचे चाहिए या ज़मीन के ऊपर चाहिए, इसके अलावा मेरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहना, वो प्रदेश छोड़कर चला जा। तो सबसे बड़ी राहत ये मिली थी कि सुरक्षा व्यवस्था। दूसरी बात, एक देश प्रदेश और अपना घर या अपना गांव का जो भी विकास का रास्ता है वो शिक्षा है। अखिलेश यादव के टाइम में, मुलायम सिंह यादव के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में होता क्या था? विद्यार्थियों का सत्यानाश करना। उन्होंने तो लैपटॉप भी बांटे थे। नहीं, लैपटॉप बांटे थे, ये तो एक जो है एक लॉलीपॉप है, बहकावा है, उससे कोई कुछ नहीं मिलने वाला। उससे केवल ये मिलने वाला था कि नहीं, लैपटॉप बांटे, लड़के को 30,000 रुपये इंटर पास करने पर बांटे थे। किसे बांटे थे? वो केवल एक विशेष समुदाय को, सबको क्यों नहीं बांटे? एक मुझे बयान याद है मुलायम सिंह जी का, 2 लड़की गई 2 या 4, उनमें 1-2 लड़की हिंदू की थी, 1-2 लड़की मुस्लिम थी। तो जो हिंदू लड़की थी, मुलायम सिंह का एक सीधा बयान था, वो आज भी शायद कहीं दर्ज होगा, मेरे पे तो है नहीं अब दर्ज। कहने लगे अगर आपको 30,000 रुपये चाहिए थे तो किसी मुस्लिम के घर पैदा होती, हिंदू के घर पैदा कैसे होगी? तो ये उन लोगों की सोच थी। उन्हें केवल अपना पेट भरने के अलावा पब्लिक का पेट भरने की चिंता नहीं थी। पब्लिक का पेट भरना ये होता है जो अब चल रहा है, जो अब चल रहा है। किसी का पैसा लुटना नहीं, किसी का कोई अपहरण नहीं। कितने अपहरण हुए, कितने दंगे हुए? जो दंगई थे कहाँ है आज? वो नहीं है कहीं भी। कवाल कांड हुआ, 7 मुलजिम पकड़े गए, लेकिन 1 घंटे में वे छुड़वा दिए गए और जिनका मरा वही पकड़वा दिए। और उसके बाद एसएसपी डीएम एसएसपी मंजिल सैनी थी, डीएम सुरेंद्र जी थे, उनके तुरंत 1 घंटे से पहले ट्रांसफर, वो आए भी नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो ऐसा
ये सरकार चली हैं, तो उन सब चीज़ों से आज आम जनता को बहुत राहत है। कहने के लिए तो मेरे लिए बहुत विषय हैं, बहुत चीज़ बता सकता हूँ मैं। ये भी आरोप है कि कुछ कुछ जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, कह रहे हैं नाम बदलने की क्या जरूरत है? नहीं, देखो, नाम बदलने की आवश्यकता ये है कि लाठी जिसकी भैंस उसकी, ठीक है ना। जब उनकी सरकार रही है पहले शासनकाल में, बहुत नाम ऐसे हैं, जैसे हमारा ये दाहोद गांव है, उनकी चली, उन्होंने इसका जो है क्या नाम जो है कुछ भी ऐसे नाम से अलीपुरा रख दिया, अलीपुरा रख दिया, जलालाबाद लिख दिया, अकबरपुर रख दिया, मोहद्दीनपुर रख दिया। तो इस तरह की ये घटनाएं उस टाइम पे हुई हैं। ये आज अपने, क्योंकि हमारा जो है प्रदेश है, देश है, हिंदुस्तान है, इसलिए हमारे जो है, जो सही मायने में तो ये है, मैं विरोध नहीं करता किसी का, ठीक है ना। नाम अगर बदले जा रहे हैं तो कोई बहुत नहीं, नाम बदले जा रहे हैं। जैसे अलीगढ़ है, अलीगढ़ की क्या आवश्यकता थी अलीगढ़ की, जबकि वहाँ सभी समाज के लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, तो उसका अलीगढ़ या अकबरपुर। अरे भाई, अकबर महान, जो महान थे वे तो महान नहीं रहे। मुजफ्फरनगर का नाम भी तो बदलने की बात आ रही मुजफ्फरनगर है। का नाम, मुजफ्फर क्या मतलब है? मुजफ्फर ये भी जो है मुस्लिम नाम है। हाँ, हमारे तीन नाम चल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में लगभग जो है 80% नाम जो है एक विशेष समुदाय के नाम पे है। जानबूझ के ही किया गया ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये जानबूझ के किया हुआ उस टाइम का, आज का नहीं है। तो ये बताइए कि प्रदेश में कैसा काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है प्रदेश में, घना बढ़िया। बढ़िया हो रहा है? कोई तो शिकायत होगी, कोई तो नाराज, नहीं, कोई शिकायत नहीं, कैसी कुछ तो कोई कमी दिखती हो, नहीं, कोई कमी नहीं है। मतलब गुंडागर्दी थम गई। गुंडागर्दी भी थम गई। जो जैसे भाई हमारी दी बेटी लौंडी ला रही, बैंक में पैसे काट के लाने, मिल में गन्ने ले जा रहे, वहाँ हमारे बुग्गी डॉक्टर चिन्ह आते हुए अब कोई ना बुग्गी डॉक्टर चिन्ह, ना कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। सुना है कि 10-11 बजे के बाद भरी दोपहरी में भी घूमना बड़ा मुश्किल था। और हाँ, वो बिल्कुल, अब बिल्कुल कहीं आधी रात को फिरो भाई, 1 बजे 2 बजे कहीं घूमो, कोई शिकायत कैसी भी नहीं है। किसान को कोई सुझाव देना हो सरकार को? हाँ, किसान का सुझाव यो इतना बढ़िया सुझाव चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा। हमारा जो गन्ने का भाव है वो बहुत अच्छा मिल रहा भाई, कितना फर्क पड़ेगा आमदनी पे? बहुत ज़्यादा भाई। मतलब आपको कोई शिकायत ही नहीं है? नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। अरे आप बताइए, वो अखिलेश सोच रहे हैं कि किसान हमारे साथ जाए। अखिलेश की और उनकी क्यों बताऊँ भाई, हमें तो योगी आदित्यनाथ की जरूरत है 20 साल और। अभी 20 साल में ऐसा क्या होने वाला? नहीं, 20 साल में तो बहुत कुछ बदलाव होगा भाई, बहुत कुछ बदलाव होगा। ये तो अभी इनमें 10 साल में इतना बदलाव कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा सुरक्षा, सब सुरक्षा, कोई किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं किसी प्रकार की, कैसी भी। सब करो अपना, घूमो फिरो, कहीं आओ कहीं जाओ, नान मेड़ों में चले जाओ, कितने रुपए ले लो। हम भी बैल पशु लेना गए, घोड़े लेना गए, तो घोड़े, हम किसान हैं तो अपना हमारा मन करा घोड़ा खरीद के लाओगे तो हम रुपए अपनी जेब में ले गए, नहीं जेब कट जाती, जेब काट ली लोगों की। अब फिरे बेचारे वहाँ रुपए मांगते, भाई हम पशु लेना गए, हमारी जेब कट गई। अब कोई किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो मतलब सबसे बेहतरीन सरकार आपने कौन सी देखी? मायावती हो, अखिलेश हो? नहीं, मायावती की नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे बेहतरीन सरकार रही, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना आओगी ना है। सुरक्षा तो लेकिन मायावती के टाइम पे भी ठीक थी ना? हाँ, अपनी जगह सबकी ठीक है, पर बाकी इससे ये बेहतर है सबसे। मेरा नाम महिपाल सिंह आर्य जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 70-72 के करीब होगी जी। क्या बदलाव देखा आपने अपने पूरी जिंदगी में? बदलाव बहुत देखा जी। इतने अखिलेश सर की सरकार रही, इतने बहुत बड़ी परेशानी रही, गुंडागर्दी ज़्यादा रही है। और जब से योगी की सरकार आई है, जब से गुंडागर्दी भी ख़त्म है, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, और पैसा भी सुरक्षित है। पहले तो पैसा भी लूट लिया जाता जब बैंक से लाते थे। ये तो चलो मेरे को समझ में आ गया कि सुरक्षा हो गई है अब आपकी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट सही आ रहा है, पेमेंट भी सही आ रहा है, समय पे आ रहा है, और कोई भ्रष्टाचार तो नहीं होता? ना, भ्रष्टाचार कोई नहीं होता। अब तो सीधा बैंक में खाते में जाता है, मतलब बिचौलिया कोई है ही नहीं? अब बिचौलिया कोई नहीं, अब तो सीधा खाते में जा रहा, बहुत परेशानी कुछ नहीं। सही। ये जो आपका ट्यूबवेल चलती है, बिजली का बिल आता है, माफ हो गया? हाँ, ये बिजली का माफ हो गया जी। कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ा है जी इससे।